जय भीम साथियों, जय संविधान। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 में आगरा में दिया था। लेकिन वह भाषण आज भी हमारे लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना है और आज भी उस भाषण की इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो हम सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जनसमूह से क्या कहा, नेताओं के बारे में क्या कहा, भूमिहीन मजदूरों के बारे में क्या कहा और अपने समर्थकों से क्या कहा और बौद्ध भिक्षुओं से क्या कहा, शासकीय कर्मचारियों से क्या कहा एवं छात्र और युवाओं से क्या कहा, ये सारी जानकारी इस भाषण में दी गई है। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जनसमूह से कहा, पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने तक के लिए तैयार रहना होगा। तभी हम अपने हक और अधिकार बचा सकेंगे। धन्यवाद साथियों। ये तो जनसमूह से बाबा साहब अम्बेडकर की अपील हुई और हमारे नेताओं से बाबा साहब ने क्या कहा ये भी सुने। यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेलता है तो उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। साथियों, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने नेताओं से कही और भूमिहीन मजदूरों से बाबा साहब ने क्या कहा हमारे समाज के, ये भी सुने। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं उन के दुख तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हाल में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलाने का प्रयास करूंगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए और बाबा साहब के प्रयासों की वजह ही आज हम और आप इतनी अच्छी स्थिति तक पहुँचे हैं। तो इसके लिए हम बाबा साहब के बहुत बहुत आभारी हैं और हमारी कई पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर का यह कर्ज नहीं चुका सकती हैं। इसलिए हमें
बाबा साहब के विचारों पर और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, आगे बढ़ना है उनकी शिक्षाओं को लेकर। धन्यवाद साथियों। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।